से काम कहना हो, चाहे सीतापुर के एसपी से कहना हो, चाहे महमूदाबाद तक फोन करना हो, भाई अनिल वर्मा जी ने किया। एक बार जोरदार तालियां आप लोग माननीय विधायक जी के लिए बजा दीजिए। ये हम लोग की आन बान और शान बढ़ाने काम करते हैं। हम जैसे युवा भाई अनिल वर्मा जी के ही दमखम से आगे लड़ रहे हैं और 4 बार के विधायक रहे हमारे नेता, हम लोग के अगुवाकार सेवता विधानसभा में स्वर्गीय मुख्तार साहब के सच्चे हितैषी और सच्चे शिष्य माननीय झीन बाबू जी भी हमारे बीच में हैं। हम आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं जोरदार तालियां बजा करके। जिले की शान 2008 से 2016 तक समाजवादी पार्टी सीतापुर के जिलाध्यक्ष रहे। एक ऐसे समय में जिलाध्यक्ष रहे जब बहुजन समाज पार्टी से लोग थर्राते थे। उस समय भी सीतापुर में समाजवाद की मशाल को जला करके रखा, स्वर्गीय मुख्तार साहब के विचारों को जीवंत करके रखा। हमारे बड़े भाई शमीम कौसर सिद्दीकी साहब, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। हमारी सेवता विधानसभा से कई बार के सदस्य जिला पंचायत रहे, बहुत ही मिलनसार, और स्वर्गीय मुख्तार साहब का भी सानिध्य आपको प्राप्त हुआ, स्वर्गीय रामपाल यादव जी का भी सानिध्य आपको प्राप्त हुआ। एक समय था जब ये कहावत थी, मुख्तार साहब के 3 लाल अल्लन बुद्धू रामपाल, ऐसे अल्लन भैया को भी हम सादर नमस्कार अर्पित करते हैं। जोरदार तालियां हमारे अल्लन भैया के लिए बजा दीजिए। रेउसा से पूर्व प्रमुख रहे, कंगारी से चल करके आए श्री श्रीके मिश्रा जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत लोग हैं, अरुणा बेटना से बहुत लोग आए, रामेंद्र शुक्ला जी बेहसा से। इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक शाह आलम जी का भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हमारे फराज भाई, जावेद भाई नगर अध्यक्ष। कड़ी बहुत लंबी है, सबका नाम कहां तक लिया जाएगा, जिनका नाम रह जाए उनसे क्षमा चाहता हूं। 2 बातें मैं सिर्फ सीख पाया, मुझे मुख्तार साहब का तो बहुत सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन किस्से और कहानियों में स्वर्गीय रामपाल जी की कोई ऐसी कहानी नहीं रही राजनीतिक जिसमें मुख्तार साहब का जिक्र न रहा हो। मैं सेवता विधानसभा से बिलोंग करता हूं, बेटा से भी स्वर्गीय मुख्तार साहब कई बार विधायक रहे। मैं कहना चाहता हूं, आज के दौर में जिस तरह की राजनीति ये जुल्मी हुकूमत भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता कर रहे हैं, अगर आपको इसका जवाब देना है तो हम लोग को स्वर्गीय मुख्तार साहब की विचारधारा को समाज में आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि स्वर्गीय मुख्तार साहब ने कभी जाति भेद नहीं किया। जिनको जितना मुस्लिम प्यारे थे उतना ही इन्होंने हिंदुओं को भी प्यार किया। हमारी बेटा विधानसभा जो अब सेवता विधानसभा के नाम से जानी जाती है, वहां पर ब्राह्मण हमेशा बहुतायत संख्या में रहा, और ब्राह्मणों का अगर सबसे प्यारा कोई नेता रहा तो वो स्वर्गीय मुख्तार साहब रहे। अभी हमने कुछ दिन पहले रेउसा सीएससी पे खड़े होकर के सेवता के विधायक को ललकारा था और हमने कहा था, ये जो रेउसा ब्लॉक की, कस्बे की ये जो सीएससी दिखाई दे रही है, इसका निर्माण समाजवादी नेता रहे स्वर्गीय मुख्तार अनीस साहब ने कराया था। और जिस भवन का निर्माण स्वर्गीय मुख्तार साहब ने कराया था, उसके बाद रेउसा सीएससी के अंदर एक भी ईंट नहीं रखी गई है। स्वर्गीय मुख्तार साहब विकास के पर्याय थे। जब जब महिला माताओं और बहनों के विकास की बात होगी, जब युवाओं के हितों की बात होगी, जब हमारे बुजुर्गों के, वरिष्ठों के सहयोग की बात होगी, तब तब हम लोग स्वर्गीय मुख्तार साहब को हमेशा याद करते रहेंगे। स्वर्गीय मुख्तार साहब की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा थी जो हिंदू मुस्लिम में भेद करना नहीं जानती थी, जो हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर के चलना जानती थी। मैंने कई बार अपने वीडियो के जिक्र में कहा कि तंबौर चौराहे पे आप खड़े हो जाइए, तिराहे पे रेउसा मोड़ की तरफ मुंह करिए, वो जो चौड़ी सड़क दिखाई देती है वो समाजवादी संत मुख्तार साहब की राजनीति की देन है। लहरपुर की तरफ मुंह कर लीजिए तो जो चौड़ी सड़क दिखाई देती है वो मुख्तार साहब की देन है। बहराइच तक जाना हो, चाहे सीतापुर वाया बिस्वा जाना हो, चाहे लखनऊ वाया महमूदाबाद जाना हो, जितना भी सड़कों का चौड़ीकरण हुआ वो स्वर्गीय मुख्तार साहब के ही कार्यकाल में हुआ। बमनावा पावर हाउस, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है
कि हमारी विधानसभा में केवल एक पावर हाउस है। ऐसी विधानसभा आपको जनपद के 9 विधानसभा में कोई और देखने को नहीं मिलेगी। वहां सिर्फ एक पावर हाउस है और वो स्वर्गीय मुख्तार अनीस साहब का बनाया हुआ पावर हाउस है। अगर मुख्तार साहब पावर हाउस नहीं बनवाते तो आज हमारी विधानसभा अंधेरे में जीवन बिता रही होती। इस बात को समझने की आवश्यकता है। चालारी घाट का पुल जो उत्तर प्रदेश के सबसे महंगे पुलों में शुमार है, जैसा अल्लन भैया ने कहा कि 1985 में लखनऊ तक पदयात्रा निकाली गई, उसका सिरमौर अगर कोई है तो आदरणीय झीन बाबूजी और स्वर्गीय मुख्तार अनीस जी हैं। जब मुख्तार साहब सांसद बन गए तो उन्होंने बेटा विधानसभा अपनी विरासत के रूप में अगर किसी हीरे को चुना, किसी डायमंड को चुना तो वो हमारे बड़े भाई झीन बाबूजी हैं, जिनको उपचुनाव जिता करके स्वर्गीय मुख्तार साहब ने विधायक बनाने का काम कराया और झीन बाबू जी 4 बार विधायक रहे। मुझे ये दुख है कि 30 मार्च 2021 को स्वर्गीय मुख्तार साहब का निधन हो गया, क्योंकि मुख्तार साहब की सरपरस्ती में जितने भी चुनाव हमारे आदरणीय झीन बाबूजी लड़े, उन्होंने बड़े से बड़े सुरमाओं को, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, बड़े से बड़े सुरमाओं को उठाकर पटकने काम किया और 4 बार बेटा और सेवता से विधायक चुने गए। लेकिन जब 30 मार्च 2021 को स्वर्गीय मुख्तार साहब का निधन हो गया तो झीन बाबूजी को भी ये लगा कि हमारे गुरु हमारे बीच में नहीं है। हालांकि झीन बाबूजी बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत विषम परिस्थितियों में, बहुत सीमित संसाधनों में बहुत अच्छा चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव कहीं न कहीं मुख्तार साहब की कमी के कारण रह गया। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि स्वर्गीय मुख्तार साहब आसमान के वो बुलंद सितारे हैं, इतने बुलंद सितारे हैं कि वो जहां भी रह रहे होंगे। अब हमको समाजवादी पार्टी में लाने का श्रेय स्वर्गीय रामपाल यादव जी को जाता है, जो स्वर्गीय मुख्तार अनीस जी के शिष्य रहे। और स्वर्गीय रामपाल यादव जी हमको राजनीति में लाए तो क्योंकि मैं उनके शिष्य का शिष्य हूं, इसलिए मुख्तार साहब चाहे आसमान के जिस भी कोने में सितारे की तरह जो अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं, हम जैसे लोगों को भी उनका आशीर्वाद, स्नेह और सानिध्य भविष्य में प्राप्त होगा। हम ये भगवान से, मालिक से, अपने इष्ट देव महादेव से ये दुआ करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे कि 2027 में हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, सेवता विधानसभा सहित जनपद सीतापुर की सभी विधानसभाओं में भारी जीत दर्ज करें। और जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री होंगे और स्वर्गीय मुख्तार साहब ने जनपद सीतापुर से लेकर के सेवता विधानसभा के विकास का जो खाका खींचा था, जब उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार में स्वर्गीय मुख्तार साहब के नाम पर एक बहुत बड़े किसी स्मृति चिन्ह का, किसी कोई बहुत बड़ा एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री जब स्वर्गीय मुख्तार साहब के नाम पर इसी तंबौर में बनाई जाएगी, जहां पर कम से कम 2000 से 5000 युवाओं को रोजगार मिलेगा, लोगों का पेट पलेगा, तभी ये सच्ची श्रद्धांजलि स्वर्गीय मुख्तार साहब को मानी जाएगी। एक बार पुनः स्वर्गीय मुख्तार साहब के चरणों में कोट कोट प्रणाम अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मित्रों। अब मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाना चाहता हूं जिनकी भाषा पे बहुत मजबूत प्रखर वक्ता और क्षेत्र के सम्मानित नागरिक, पूर्व प्रमुख